स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये प्रोसेस जो है ये लेजिस्लेशन का, ये आप इस चीज के गवाह हैं, ये कई माह पहले ये स्टार्ट हुआ और कोशिश की गई तमाम अतराफ से कि एक कंसेंसस जो है लेजिस्लेशन पे क्रिएट किया जाए। हुकूमत जो मुसव्वदा लेके आए उसमें जो अमेंडमेंट्स जो हैं उन बाकायदा डिस्कस हों और वो बाकायदा डिस्कस होके थ्रैश आउट होके वो अमेंडेड जो मुसव्वदा है वो सामने आए और जो ये हाउस जो है उसको अप्रूव करे। कहीं पे नाकामी हुई इस हाउस में, बावजूद इस बात के कि कंसेंसस मौजूद था, लेकिन फिर भी कोई हाउस जो है वो हंगामे की नजर हो गया। लेकिन एक स्टेज के ऊपर, बल्कि मैं कहूंगा 2-3 दफा हुआ है, जो लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे जो कंसेंसस हुई वो कंसेंसस कैरी हो गई। मेरे नजदीक जो है ये एक अच्छा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है कि हुकूमत और अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो बैठ के एक मुसव्वदा प्रपोज सामने आता है और उसमें अपोजिशन की, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, दूसरी हमारी पार्टियां जमात इस्लामी है, ANP है, इन सब के साथ मुशावरत के साथ उसका जो फाइनल शक्ल है, फाइनल शेप जो है वो जो है कंसेंसस की शेप हो। अब और इसमें मुझे कोई आर नहीं है कि FATF जो है वो एक सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसमें इन तमाम पार्लेस जो हुए हैं, जो बहस मुबासा हुआ है, जो कंसल्टेशंस हुई हैं, उसमें उन अदारों का भी इनपुट जो है वो शामिल था और परहैप्स शामिल रहेगा, क्योंकि ये मसले जो है ये जो FATF के नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं। बजाय इसके कि हम इसमें कोई हाइड एंड सीक करें, मैं इसको ओपनली बता रहा हूं कि उनका इनपुट शामिल था। आपको भी पता है, हुकूमती जो फ्रंट बेंच पे दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी पता है, मैं भी उसका एतराफ कर रहा हूं। कल मिर्जा साहब ने उनको महकमा ज़राअत कह दिया, लेकिन मैं फ्रैंकली बगैर महकमा ज़राअत के बगैर जो है कह रहा हूं कि सिक्योरिटी इदारों का इनपुट यहां पे शामिल है और मैं समझता हूं कि बड़ा पॉजिटिव इनपुट रहा। लेकिन आज जो सिचुएशन अराइज हुई है, बावजूद इस बात के जो लेजिस्लेशन है उसके बेशतर हिस्सों के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन यहां पे उलट हो रहा है। हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम पता नहीं नैब को लेवरेज करके नैब में कोई कंसेशंस लेने के लिए हम जो है लेजिस्लेशन में रुकावट बन रहे हैं। आप नैब से बैकआउट कर जाए तो लेजिस्लेशन जिस तरह आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो इंक्लूसिव हम आपको पास कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर और दूसरी सूरत में वो कह रहे हैं कि हम जो ओरिजिनल मुसव्वदा जो है जिसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं उसी को पास किया जाएगा, जो हुकूमत का अपना मुसव्वदा है, नॉन अमेंडमेंट मुसव्वदा, जो कंसेंसस जिस पे नहीं हुई। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि हम नैब को जो है नैब को इस लेजिस्लेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम समझते हैं और हुकूमती पार्टी भी इस बात पे एग्री करती है कि नैब में तरामीम की जरूरत है। नैब का जो कानून है वो बैलेंस मांगता है, तवाज़ुन मांगता है, लेकिन हम उसको इस बात का वजह नहीं बनाना चाहते कि आप नैब जो है वो जनाब अली शाह साहब नैब को जो है लेवरेज नहीं बनाना चाहते। जो इंप्रेशन जो है हुकूमती पार्टी दे रही है कि हम नैब के कानून से, जिस तरह जो मुशीर हैं पार्लियामानी अमूर के, उन्होंने फरमाया है कि हम चाहते हैं कि नैब को जो है ताला लग जाए। हम नहीं चाहते कि नैब को ताला लगे, हम सिर्फ चाहते हैं कि कानून को मुतवाज़न बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त कानून जो है वो इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन के खिलाफ। जनाब आला, मेरे ऊपर ये 99 नाम लिखे हुए हैं। हम सब जो है इन नामों के मालिक को मानने वाले एक हैं। आप बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या नैब मुतवाज़न तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? क्या चीनी चोरों को जो है पकड़ा गया है?
एक चीनी चोर को एनआरओ दे के बाहर भेज दिया और बाकी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। जनाब वाला, हमारा सिर्फ है कि नैब को मुतवाजन इस्तेमाल करें और नैब के कानून को मुतवाजन बनाएं। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे किसी को, ना कोई एनआरओ मांग रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में भुगता है और भुगतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, इज्जत आबरू के साथ भुगतेंगे। लेकिन यहां पे मैं माजरत के साथ कहूंगा कि पहले भी, आज से 15-20 रोज पहले जिस दिन हंगामा हुआ था जनाब स्पीकर, उस दिन भी यहां पे ये तमाम जो आपके छत के नीचे जो गुफ्तगू हुई उसको यहां पे बयान किया गया। वो सारी की सारी गुफ्तगू जो थी वो इत्तेमाद की फिजा में हुई। वो गुफ्तगू जो है कोई इस तरह, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं थी। फ्रैंकली गुफ्तगू हुई कि ये एक इत्तेमाद था और इत्तेमाद बढ़ रहा था। वहां पे जितने पार्टिसिपेंट थे उनमें इत्तेमाद का रिश्ता जो है बढ़ रहा था, लेकिन उसको ठेस पहुंचाई गई। यहां 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो है उसकी सारी रोयदाद बताई गई। थैंक यू सर। उसके बाद मैं 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा। उसके बाद फिर बताया गया हुकूमत की तरफ से कि ये एनआरओ मांगते हैं। अब कल से फिर वही है कि हम एनआरओ नहीं मांगते, हम चाहते हैं कि कानून का इस्तेमाल भी मुतवाजन हो और कानून की शिकें भी मुतवाजन हो। अगर इस मुल्क की 72 साल तारीख जो है इस बात की गवाही देती है कि जिन्होंने कानून बनाए, जिन्होंने कवानीन को शेप दी, वही कानून और वही जो कवानीन जो है वो उनके सामने आ गए। अगर आज ये हाउस मुतफिका तौर के ऊपर एक एग्रीमेंट के ऊपर, और एग्रीमेंट में कोई किसी को कंसेशन ना दें, लेकिन ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ उसमें अमेंडमेंट्स करें, कवानीन में अमेंडमेंट्स करें, या जो कवानीन ऐसे लाए जा रहे हैं जिससे नैब को इस्तेमाल किया जा सकता है इनडायरेक्टली। एक कानून था इकोनॉमिक टेररिज्म का, वो नैब का भी ग्रैंडफादर था। मैं मेहरबानी, हमारी आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है, हमारी डिमांड पे, हमारी ख्वाहिश पे, हमारी दरखास्त पे हुकूमत ने एग्री किया और उसको वापस ले लिया। ये इकोनॉमिक जो हमारी फिजा है इस वक्त मुल्क के अंदर, ये डेट्रीमेंटल है उसके लिए। ये हम यहां पे लाखों करोड़ों लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पे जनरेट होगी तो उससे फायदा उठाएंगे। ये आपके हक में जाता है। आप जो है ये जो एक्विजिशन एंड काउंटर एक्विजिशन फ्लाई कर रही हैं दोनों तरफ, इससे परहेज करें और आप इतनी मैच्योरिटी शो करें कि आपको जो है वो सिक्योरिटी अदारों का नाम ना लेना पड़े किसी और तरीके से। मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूं, आपको भी पता है, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ तो नहीं बोल सकता कि ये जो जहां पे जो लेजिस्लेशन हो रही है उनमें इनका इनपुट भी है और उनमें उनका रोल भी है। लेकिन एहतराम के साथ मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि प्लीज, अगर वो इतने मैच्योर हैं कि वो खुद हैंडल कर सकते हैं तो हमारे साथ करें बात। थैंक यू जी। हम करेंगे, जरूर करेंगे बात, लेकिन उनकी इमेच्योरिटी की वजह से थैंक यू। ये आज ये बात जो है ये कंट्रोवर्शियल बन रही है। मेरी आपसे जनाब स्पीकर, आखिर में मेरी आपकी वसातत से, मेरी हुकूमत के जो अरकान हैं या हुकूमत के जो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं हुकूमत के अंदर, मेरी उनसे दरखास्त है कि नॉट फॉर अस, नॉट फॉर देम एंड नॉट फॉर एनीबॉडी सिटिंग ओवर हेड, फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, इन लॉज को, जिसमें नैब का भी कानून है, इन लॉज को ह्यूमेन बनाएं, इनको इकोनॉमिक फ्रेंडली बनाएं, इनको हाउंड करने के लिए, विच हंट करने के लिए इस्तेमाल ना करें। आप मुझे बताएं, खुदा को आज़र नाज़र बात जान के जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं, नैब जो है किसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है पिछले 2 साल में, और कौन कसमन कुरानन ये बात कह सकता है कि इस तरफ सारे बैठे हुए लोग जो है नैब की जद में नहीं आते। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब से, शहजाद अकबर साहब प्लीज इधर से जी प्लीज। जनाब स्पीकर,
ابھی جو پرپوز بل ہے اینٹی منی لانڈرنگ اس کو لے